जय श्री राम भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्योति YouTube चैनल में हृदय से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवारजनों, अपने मित्रजनों के साथ कुशल मंगल होंगे। आप सबकी मंगल कामना के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमने अक्सर सुना है कि हम अथक परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में सफलता चंद कदमों की दूरी से लौट जाती है। आप सब ने भी कभी ऐसा महसूस किया है क्या कि आपके जीवन में लक्ष्यों को आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं? आप समस्त उपाय करते हैं, समस्त साधन उपयोग में लाते हैं, पूर्ण मेहनत करते हैं, पर फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती। तो आइए इन सभी से कैसे निजात पाएं, इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं इसके लिए आपको 3 उपाय बताऊंगी। पहला उपाय, आपको राम नाम स्मरण के साथ श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का दूसरा नाम ही संकट मोचन है। हनुमान जी ने अपने आराध्य देव श्री राम को ही कई बार संकटों से उबारा है, तो हम तो उनके भक्त हैं, हमारी तो वो अवश्य सुनेंगे। आपको जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आपको हनुमान जी की आराधना से अपना भाग्य चमकाना चाहिए। वैसे तो हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हनुमान जी की विधि पूर्वक उपासना करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा यदि आपको धन संबंधी परेशानी है तो आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें। पंचमुखी हनुमान जी की उनकी विधि विधान से पूजा करें। यदि आप प्रतिदिन पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करते हैं, प्रतिदिन उनकी आराधना करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रतिदिन ऐसा नहीं कर पाते तो आप मंगलवार या शनिवार में से कोई सा भी दिन चुन लीजिए। उस दिन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर दीप प्रज्वलित कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप अपनी श्रद्धा अनुसार, आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 108 बार, लेकिन प्रतिदिन निश्चित संख्या में ही पाठ करना है। ऐसा नहीं है कभी 1 पाठ कर लिया, कभी 5 पाठ कर लिए, कभी 15 पाठ कर लिए, ऐसा नहीं है। आपको नियमित रूप से नियमित संख्या में आप शुरुआत वहीं से कीजिए जहाँ तक आप उसको निभा पाएँ। यहाँ पर नियमितता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रतिदिन की जगह हर मंगलवार भी नहीं जा पाते, हो सकता है आप बीमार हैं, हो सकता है आपके घर से मंदिर बहुत दूर हो, आप नहीं जा पा रहे, तो आप पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र लीजिए या नीम करोड़ी बाबा का एक छाया चित्र लीजिए। आप उसको अपने पूजा जो आपका स्थान है वहाँ पर उसको स्थान दीजिए, उनके सामने दीपक जलाइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अपनी सारी समस्या का निवेदन उनसे विनयपूर्वक कीजिए। निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी समस्या का समाधान तो होगा ही, बल्कि आपके जो गुप्त शत्रु है, जिनका नाम आप नहीं जानते और जिनके कारण से आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते रहते हैं, उन गुप्त शत्रुओं से भी हनुमान जी आपको छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। इसलिए आप पूर्ण मनोयोग से अपने हनुमान जी को याद कीजिए रामचंद्र जी का स्मरण करने के पश्चात। दूसरा, आपके सभी के घर में तुलसी मैया होंगी जो आपके आंगन में सुशोभित होंगी। अगर फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में होंगी या छत पे होंगी। तो आपको क्या करना है, एक निश्चित समय पे उनको जल देना है और जल देने के बाद एक निश्चित समय आपको बांधना है। उस समय आपको दीप प्रज्वलित तुलसा मैया के सामने करना है। तुलसा मैया के सामने दीप प्रज्वलित करने से आपके भवन में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है और उस वास्तु दोष के कारण कोई नकारात्मकता अगर उत्पन्न होती है तो वो नकारात्मकता शून्य हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें भी नियमितता का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा नियम है, आप प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके पश्चात आपको पूजा की पूर्णाहुति तब मानी जाती है जब आप शंख ध्वनि करें, शंखनाद करें। और शंखनाद करने से आपके जीवन में जितनी नकारात्मकता है वो उस ध्वनि से नष्ट हो जाती है। आप जहाँ रह रहे हैं, आपका जो निवास स्थान है, वहाँ जितनी
नकारात्मकता है, वास्तु दोष है, वो सभी शंख ध्वनि से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको शंख ध्वनि नहीं आती, शंख बजाना नहीं आता, शंख में फूंक मारना नहीं आता, तो आप आपके पूजा स्थल पे रखी हुई घंटी या टाली का प्रयोग कर सकते हैं। घंटी की ध्वनि से भी आपके वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो आपको ये 3 उपाय करने हैं और इन 3 उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है जो हमें आत्मसात करनी है, वह है पूजा कर्म कोई काम नहीं है कि 10 मिनट में उसको करा और उठ गए। निश्चित विधि विधान से, निश्चित सामग्रियों के साथ अगर ये पूजा की जाए तो हमारे इष्ट से, हमारे प्रिय जो भगवान हैं उनके साथ हमारे मन के लगाव से, हमारे मन के समर्पण से, हमारी भावनाओं के समर्पण से, संपूर्ण समर्पण से अगर ये किया जाए, जब भी आप पूजा करें तो आप अपने अंतर मन को बाहरी जगत से खींचकर सिर्फ प्रभु को समर्पित कर दें। पूजा के वक्त सिर्फ प्रभु से जुड़िए, सिर्फ प्रभु से जुड़िए, फिर देखिए चमत्कार, फिर महसूस कीजिए अपने जीवन में आए अद्भुत बदलाव को। आशा है आप सब निश्चित रूप से निश्चल मन के साथ प्रभु से जुड़कर अपने जीवन की परेशानियों से निजात पाते हुए ईश्वर को अपने से जोड़ पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आपसे विदा लेते हुए ये विनय करते हैं कि आप अपने प्रियजनों को के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाव के लिए इस चैनल के जो ये हमारा आज का वीडियो है इसको सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ताकि आप भी अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को दूर करने के साथ साथ अपने प्रियजनों के जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के पुण्य में भागी बने। धन्यवाद।